कबूतरी पर बैंक का बहुत सारा कर्ज हो जाता है, जिसको चुकाने के लिए वो अपने बेटे बंटी कबूतर की शादी काली और अमीर चिड़िया टूनी से कर देती है। एक दिन वो टूनी चिड़िया से कहती है, ओ काली कलूटी बहू, जरा इधर आ, कहाँ मर गई है? आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? टूनी चिड़िया जल्दी से वहाँ पर आती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? बताइए क्या काम है माँ जी? जा मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आ और जरा दूध अच्छे से डालना। अपनी जैसी काली शक्ल की चाय बनाकर मत लाना, जिसे देखकर मुझे उल्टी हो जाए। जा खड़ी होकर यहाँ पर मेरी शक्ल क्या देख रही है? टूनी चिड़िया अपनी सास की बात मानकर किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर लाती है। माँ जी ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय, और जरा पीकर बताइए कैसी बनी है? बबली कबूतरी चाय पीकर खुश होते हुए कहती है, बहू तूने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। तेरा रंग रूप जैसा भी हो, पर चाय तूने बहुत अच्छी बनाई है। ये हुनर तेरे अंदर बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अचानक से एक दिन बबली कबूतरी की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है और उससे कहती है, अरे बबली कबूतरी, तेरे बेटे की शादी हुई 1 महीना गुजर गया, तूने अभी तक बहू की मुँह दिखाई नहीं की। बहू की मुँह दिखाई करने का इरादा है भी या नहीं तेरा? जा अपनी बहू को बुला कर ला, मैं आज ही उसकी मुँह दिखाई कर देती हूँ। देखूं तो सही हमारे बंटी की बहू कैसी है। क्या बताऊं सुंदरी कौवी, मेरी बहू तो अभी बाजार गई है, आने में उसे अभी 2-3 घंटे लगेंगे। तुम फिर कभी मिल लेना। तो ठीक है, मैं यहीं बैठती हूँ। कौन सा मेरे घर पर काम पड़ा है, आज तो बहू से मिलकर ही जाऊंगी। अच्छा तो बैठो सुंदरी कौवी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी पानी लेने के बहाने से अपनी बहू टूनी चिड़िया के कमरे में जाती है। देख टूनी चिड़िया, नीचे मेरी पड़ोसन सुंदरी कौवी आई है तेरी मुँह दिखाई करने के लिए, और मैं नहीं चाहती वो तेरी मुँह दिखाई करके पूरे जंगल में मेरी बदनामी करे। माँ जी अगर वो मेरी मुँह दिखाई कर देंगी तो इसमें आपकी बदनामी कैसे होगी? चुप कल मुही, तूने अपना चेहरा कभी आईने में देखा भी है नहीं? ऐसा लगता है जैसे काला भुजा हुआ कोयला है। खबरदार, जब तक मैं ना कहूँ तो अपने कमरे से बाहर मत निकलना। बबली कबूतरी पानी लेकर सुंदरी कौवी को देती है। ये लो सुंदरी कौवी, पानी पी लो। मैंने कहा ना तुम कब तक मेरी बहू का इंतजार करोगी, उसे काफी देर लगेगी आने में। अच्छा बबली कबूतरी, मैं चलती हूँ। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन सुंदरी कौवी अपने साथ जंगल की कुछ चिड़ियाओं को लेकर बबली कबूतरी के घोंसले में पहुंच जाती है। वो उसका दरवाजा बजाती है। उस समय बंटी और बबली लंच कर रहे थे। अरे टूनी चिड़िया, जरा दरवाजा खोलकर देख तो लो कौन आया है। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। लगता है बबली ने नई नौकरानी रख ली है। टूनी बहू कौन आया है? अरे ये तो बबली कबूतरी की बहू लगती है, तभी उसने से बहू कहकर पुकारा है। अरे बबली कबूतरी, तू इसलिए मुँह दिखाई नहीं कर रही थी क्योंकि तेरी बहू काली कलूटी है। क्या हुआ अगर मेरी बहू काली कलूटी है तो? पर ये तुम्हारी चिड़िया बहू से अच्छी है। ये मेरे घर की लक्ष्मी है, खाना तो इतना अच्छा बनाती है, बड़े बड़े होटल में ऐसे खाना ना मिले। तेरी बहू गोरी होने के बावजूद तेरी इज्जत नहीं करती। तुमने बहू की मुँह दिखाई कर ली, तुम जाओ यहाँ से। बबली कबूतरी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हमें भी जरा अपनी बहू की हाथ की चाय पिलाओ। ये लीजिए आंटी जी, मेरी हाथ की बनी चाय मैंने आपके कहने से पहले ही बना ली थी। टूनी चिड़िया, तुमने सच में बहुत अच्छी चाय बनाई है। ये लो तुम्हारा नेक, रंग रूप से फर्क नहीं पड़ता, पक्षी के दिल से पड़ता है, और तुम बहुत अच्छी हो। नेक देखकर वो सारी चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। नदी किनारे एक जंगल में टूनी चिड़िया का परिवार रहता था। वो लोग सीधे साधे थे। टूनी चिड़िया की बहू मुनमुन पढ़ी लिखी और खूबसूरत भी थी। उसे सजने संवरने और मेकअप करने का बहुत शौक था। टूनी की एक बेटी बुलबुल भी थी। वो दिखने में बहुत ही साधारण थी। एक दिन, बहू ये क्या दिन भर अपने चेहरे पे लीपा पोती करती हो? ढंग से घर का काम कर लिया करो, दिन भर अपनी ही ब्यूटी संभालने में लगी रहती हो। मम्मी मैंने घर का सारा काम कर तो दिया है, अब थोड़ा सा
समय अपने लिए भी निकाल कर कुछ मेकअप कर लेती हूँ तो आपको क्या परेशानी होती है? वैसे भी मैंने मेकअप का कोर्स किया है, अगर मैं अपना भी मेकअप नहीं करूँगी तो सारा कुछ भूल जाऊंगी। कितना अच्छा होता मम्मी अगर मैं यहाँ एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती, घर में अच्छे खासे पैसे आने लगते, मोहल्ले की जो चिड़िया इधर उधर जाती है वो मेरे पास आ जाती। तुमसे जरा सा क्या कह दिया, तुम तो भाषण ही देने लगी। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। एक दिन बुलबुल मुनमुन से कहती है, भाभी तुम कितनी सुंदर लगती हो और तुम्हारे पर तो एकदम चमकीले हैं। काश भाभी मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर होती। क्या करूं दीदी, मैं आपको भी सुंदर बनाना चाहती हूँ लेकिन मम्मी तो मुझे करने ही नहीं देती। और क्योंकि तुम जानती हो मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, मैं तुम्हें इतना सुंदर बना दूंगी कि तुम अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगी। अरे बहू मेरी बेटी को क्यों बहका रही हो? ज्यादा सजना संवरने में पैसे खर्च होते हैं। खबरदार बहू, तुमने जो मेरी बेटी के चेहरे पे लीपा पोती की तो मैंने आज तक अपनी बेटी के पंखों पर सरसों के तेल के अलावा कुछ नहीं लगाने दिया है। और ये जो तुम शैम्पू वैम्पू लगाती हो इससे क्या होने वाला है? मेरा घर ही डिटर्जेंट ही जिंदाबाद है, उससे मैं कपड़ों को भी धो लेती हूँ और बालों को भी धो लेती हूँ। खाना बनाने के लिए जो सरसों का तेल आता है उसे परों में भी लगा लेती हूँ, खाना भी बनता है और बाल में भी लग जाता है। अलग से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन जब से तुम आई हो कभी क्रीम चाहिए तो कभी पाउडर चाहिए, कभी शैम्पू खत्म हो गया। तो ये सब अमीरों वाली आदत मेरी बेटी को मत लगा देना। पक्षी दिन भर मेहनत करता है तब तो पैसे कमाता है और तुम इन पैसों को क्रीम पाउडर में खत्म कर देती हो। हाय राम, हमारे घर में ये कैसी बहू आ गई? मेरे तो कर्म ही फूट गए। मैंने कितनी बार हीरो बेटा से कहा तो गाँव की किसी लड़की से शादी कर ले, लेकिन वो माना ही नहीं। उसे तो शहर की लड़की से शादी करनी थी। तभी हीरो चिड़ा मेहनत मजदूरी करके घर आता है और अपनी माँ को बताता है, माँ कल बुलबुल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, उसे अच्छे से तैयार करा देना। बुलबुल बेटा कल तू अपने बाल और परों में सरसों का तेल अच्छे से लगा लेना और तुझे मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू मेकअप कर लेगी लड़के वाले तुझे चुड़ैल समझेंगे। अगले दिन लड़के वाले बुलबुल चिड़िया को देखने के लिए आते हैं, लेकिन लड़का बुलबुल को रिजेक्ट कर देता है। लड़के वालों के चले जाने के बाद मुनमुन बहू टूनी से कहती है, मम्मी अगर आप बुलबुल का मेकअप करने की इजाजत दे दे तो मेरा कमाल दिखेगा। ठीक है बहू, जब तुम इतना कह रही हो ये भी करके देख लेती हूँ। टूनी को आखिरकार मुनमुन के आगे झुकना ही पड़ता है। अगली बार जब लड़के वाले बुलबुल को देखने के लिए आते हैं तो बुलबुल चाय लेकर